नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर इकेदा। मैं एक कॉर्निया, कैटरैक्ट और रिफ्रैक्टिव सर्जन हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैटरैक्ट क्या होता है और कैटरैक्ट सर्जरी के बारे में आपको बेसिक क्या चीजें पता होनी चाहिए। तो ये हमारी आंख है। अगर हम इसको बीच में से ऐसे कट करके देखें तो सबसे आगे जो ये ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है इसको कॉर्निया कहते हैं, जिसको हिंदी में काली पुतली कहा जाता है। फिर ये हमारी आइरिस है और इसके पीछे ये जो लेंस है, आंख का नेचुरल लेंस, ये वाला जो लेंस है, ये इसके बाद लाइट रेज यहाँ फोकस होती है और ये जो आप देख रहे हैं ये आंख के पीछे का पर्दा है। कैटरैक्ट क्या होता है? जैसे हमारे बाल सफेद होते हैं उम्र के साथ, ये वाला जो क्लियर लेंस है, जो कि ऐसे बचपन में क्लियर होता है, वो सफेद हो जाता है। अगर ये पूरा पक जाता है तो इस तरह का सफेद मोतिया बनता है। पर ये स्टेज अब बहुत रेयर है क्योंकि यूजुअली पेशेंट्स की अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है कैटरैक्ट को लेके और वो हमारे पास अर्ली स्टेजेस में आते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो पेशेंट्स हमसे अक्सर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, क्या मेरा मोतिया पक गया है, क्या मैं ऑपरेशन के लिए रेडी हूं? तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि कब आपको ऑपरेशन कराना चाहिए सफेद मोतिये का। उसका सीधा जवाब ये है कि जब भी आपको लगे कि आपकी नजर धुंधली हो गई हो और आपके जो आई सर्जन या आई डॉक्टर हैं वो आपको बताते हैं आपका धुंधलापन कैटरैक्ट की वजह से है, बाकी सारी चीजें आगे के पर्दे से लेके पीछे का पर्दा आपका सब कुछ सही होना चाहिए सर्जरी के पहले। तो इसका मतलब है कि कुछ लोगों को ये फीलिंग जल्दी आ सकती है, कुछ लोगों को ये फीलिंग लेट आ सकती है। यूजुअली पेशेंट्स को लगता है जैसे जितना शार्प दिखता था उतना शार्प नहीं दिखता, कलर्स थोड़े फेडेड दिख सकते हैं, या ऐसा लग सकता है कि मैला मैला दिख रहा है, क्लाउडी दिख रहा है, जैसे किसी ने ऑयल के धब्बे से लगा दी हो, साफ नहीं दिख रहा है। तो ये फीलिंग होती है जब कैटरैक्ट आना शुरू होता है। तो अब हमें उसे पकने की वेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि अब कैटरैक्ट सर्जरी बहुत एडवांस्ड हो गई है। इसलिए जब भी आपका कैटरैक्ट आपकी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करने लगे, आपको अपना विजन अच्छा ना लगे, आप सर्जरी करवा सकते हैं। तो सर्जरी कैसे करते हैं हम कैटरैक्ट की, जो दूसरा सवाल हमसे पूछा जाता है कि सर्जरी कैसे होती है। तो सर्जरी में हम कोई इंजेक्शन, पट्टी या टाका कुछ नहीं लगाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही कम एक्सेप्शंस हैं आज के दिन में जब हमें इंजेक्शन लगा के आंख को सुन करना पड़ता है। हम आंख के अंदर यहां से जो हमारा आगे वाला पार्ट है कॉर्निया, बहुत ही छोटा सा चीरा बनाते हैं, अंदर जाते हैं आंख के। इस कैटरैक्ट को हम एक ओपनिंग बनाते हैं। ये हमारा जो कैटरैक्ट बन गया है, ये एक तरह से हमारा लेंस वाइट हो गया है। ये आगे एक कैप्सूल और पीछे एक कैप्सूल होता है, इसके अंदर बंद रहता है हमारा लेंस, आगे और पीछे। तो हम आगे वाले कैप्सूल के अंदर एक ओपनिंग बनाते हैं। ये जो लेंस मैटर सफेद हो रहा है उसको मशीन से छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करके, सक करके मशीन से बाहर निकालते हैं और फोल्ड करके आंख के अंदर एक आर्टिफिशियल लेंस डाल देते हैं। ये लेंस भी फोल्ड करके बहुत छोटे चीरे से आंख के अंदर जाता है और अपने आप आंख के अंदर जाके खुल जाता है। ये सारी चीजें करने में यूजुअली हमें 10 मिनट के आसपास लगते हैं और इसमें पेशेंट को बिल्कुल पेन नहीं होता है क्योंकि हम दवाई डाल के आंख को सुन कर देते हैं। इसके बाद आपको दवाइयां समझाई जाती हैं। यूजुअली हम 6 हफ्ते तक आंख में डालने वाली दवाइयां देते हैं। थोड़ी बहुत रड़क, चुभन, पानी, ये सारी चीजें बहुत कॉमन है कैटरैक्ट सर्जरी के बाद। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये दवाइयों से ये पूरी चीज ठीक हो जाती है। प्रिकॉशंस जो आपने लेने हैं सर्जरी के बाद, आप शुरू में छींटे मारना 2-3 दिन अवॉइड करें। इसके अलावा आपको दवाइयां ठीक टाइम से डालनी है। अगर आपको शुगर है तो आपको शुगर कंट्रोल का बहुत ध्यान रखना है। बाकी एज सच आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप टीवी देख सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, डाइट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वजन उठाने का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किस साइड पे सोना है इसका भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और ये सारी चीजें इसलिए पॉसिबल है क्योंकि अब जो टेक्निक है और जो एफिशिएंसी है सर्जरी की वो इतनी एडवांस्ड है कि चीरा बहुत छोटा लगता है और वो सेल्फ सीलिंग चीरा होता है। तो इसलिए ये बहुत ही कंफर्टेबल सर्जरी है और मोस्टली पेशेंट्स काफी बेटर फील करते हैं कैटरैक्ट सर्जरी के बारे में।